Hello everyone. So here I am going to actually tell you people that how the project is started, how the phases of the project is started, and it is being identified over the period of the project as the project progresses from starting to the end. Uh, we majorly deal with the project initiation phases. Okay, इनिशिएशन फेजेस या कंसेप्शन फेजेस वो फेज़ होते हैं जिसमें कि हम प्रोजेक्ट में क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं, किन लोगों के साथ बनाने वाले हैं और कितने लोगों को वो इम्पैक्ट करेगा और क्या फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है, इस पर ज़्यादा चर्चाएं होती हैं. ओके, तो अगर हम बेसिकली हम देखें अगर तो मेजर चीज़ जो होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टेट विद प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमारा स्टार्ट होता है ना, वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन फेज से ही चालू होता है. ओके, तो अगर हम देखें, अगर वो बात करें इनिशिएशन जो फेज होता है उसे इनिशिएशन फेज कहते हैं. जो स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसे तो इनिशिएशन कह लीजिए, कंसेप्शन कह लीजिए, फिजिबिलिटी स्टडी कह लीजिए या सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट कह लीजिए. ये चारों में से कोई नाम आप देखेंगे इस फेज को, फेज 1 इसको देखिए, फेज 1 इसको दिया गया है. ओके, इसको प्री इन्वेस्टमेंट फेज़ भी कहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट से पहले ही, यानी इनिशिएशन कर रहे हैं, कंसेप्चुलाइजेशन हो रहा है कि प्रोजेक्ट हमारा बनेगा क्या. इसमें क्या करते हैं, प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि हम प्रोजेक्ट में बनाने क्या वाले हैं, क्या क्या उसके स्कोप रहने वाले हैं. फिर प्रिलिमिनरी फिल्ट्रेशन, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हटा दिया जाए तो ज़्यादा लाभ होगा, कम होगा. प्री फिजिबिलिटी स्टडीज़, मतलब फिजिबल कितना है, वही जैसे मैंने बोला कि क्या आप हटा दें, क्या आप जोड़ दें कि वो फिजिबल हो जाए, व्यापक रूप से उपयोगी प्रोजेक्ट बने हमारा. प्रोजेक्ट फार्मूलेशन, इसमें क्या होता है कि जब हमें प्रोजेक्ट का अंदाज़ा लग जाता है तो हम फार्मूलेट करते हैं ऐसी चीज़ें कि हमारे वर्कर्स क्या होंगे या हम किस ब्रांड पे काम करेंगे, कैसा काम करेंगे, किस लेवल ऑफ क्वालिटी का काम करेंगे. ओके, इसको चेक करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज़ जो होती हैं उसमें मार्केट फिजिबिलिटी भी होती है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी होती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी भी होती है, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होती है कि हाँ कहीं किसी स्टेक होल्डर यानी कम्युनिटी भी जो एक स्टेक होल्डर होता है उसको कोई इशू तो नहीं फेस करना पड़ता है, चाहे वो सोशली हो या इकोनॉमिकली हो, कहीं उसको कोई डिग्रेडेशन तो नहीं होता है. जैसे अगर आपने एक चीनी मिल का प्लांट, एक शुगर मिल आपने लगा दिया तो आसपास वहाँ पर 2-3 साल के बाद जो राख होती है, जो एरिया पोल्यूटेड होता है या वहाँ का पानी गंदा होता है या जो वहाँ पे स्मेलिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उनसे जो इकोनॉमिकली जो लॉस होता है उनके एसेट में, ऐसा तो कोई लॉस नहीं है ना. ये सारी चीज़ों का एक ब्यौरा तैयार होता है, एक ड्राफ्ट तैयार होता है, स्टडी होती है, हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से इसी वजह से अप्रूवल भी लेनी होती है. अगला हम बात करेंगे EIA, इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जिसे कहते हैं EIA, इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल फिजिबिलिटी. इसमें हम देखते हैं कि यहाँ इन्वायरमेंट में या इकोलॉजी, जैसे कि मान लीजिए आप नदी के किनारे हैं तो आप कितना डिस्चार्ज करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों की स्टडी होकर के एक अप्रूवल बेसिस पे ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं. उसके बाद क्या होता है, जब हम इन स्टडीज़ को कंप्लीट कर चुके होते हैं उसके बाद से फिर जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारे, क्या प्रोडक्ट होगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर बखूबी मेंशन होते हैं. बहुत ही एक आप किसी भी एक प्रोजेक्ट का अगर आप DPR पढ़ते हैं तो यू आर रीडिंग द सोल ऑफ दैट प्रोजेक्ट. ओके, एग्जीक्यूशन में चेंज थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट दैट इज़ द स्कोप, दैट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू द project, it all will be mentioned in this DPR. Other thing is project appraisal. Project appraisal means like if they are going to take funds from their boards or from their any bank or NBFC, then project appraisal is a very crucial phase of that project that they have made. इन अपने ऑफिस में इन्होंने इतना कुछ स्टडी कर लिया, लेकिन जब प्रोजेक्ट अप्रेजल होगा, इवैल्यूएट होगा, तब जा कर के कहीं हम उसके लिए जो फंड्स होंगे, मान लीजिए 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उस 500 करोड़ के लिए उतना हम फंड ले पाएंगे अदर बैंक्स या हमारे मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, या अगर आप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर भी हैं तो आपको एक अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको एक कैपिटल तो चाहिए होगा ना, उसके लिए प्रोजेक्ट अप्रेजल फेज होता है. ओके, प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजन, इसमें क्या होता है कि
जो प्रोजेक्ट के लिए लोकेशंस का मान लीजिए सिलेक्शन डिसीजन होना है, या टाइप ऑफ पीपल का जो सिलेक्शन होना है, उसका ये फेज़ होता है। जब आपके पास कैपिटल हो जाता है तब ये काम आप करना स्टार्ट करते हैं। अगला एक होता है प्रोजेक्ट चार्टर बनता है, जिसमें आप प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करते हैं कौन उसको लीड करेगा, उसके सबऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्कर्स कैसे होंगे, किस लेवल ऑफ स्किल्स के होंगे। तो ये एक काफ़ी एक रोचक टाइप का एक फेज़ होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के। सो इस वीडियो में इतना ही। हम प्रोजेक्ट इनिशिएशन वाले फ़ेज़ को हम लोगों ने इसमें पढ़ा, फ़ेज़ 1 को, जिसको इनिशिएशन, कंसेप्शन, फिजिबिलिटी, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं। अदर सेम सिविल रिलेटेड वीडियोस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सब्सक्राइब्ड। ओके, दिस चैनल एंज गेम has been made for a purpose to learn civil practically. Okay, so subscribe. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you guys. Thank you.